बड़ी खबर इस समय आ रही है। पश्चिमी देशों के पाखंड को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर बेनकाब किया है। कहा यह कि कुछ पश्चिमी देश केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं और अपने स्वार्थ के अनुसार ही नीतियों को देखते हैं, फिर भी भारत को मुफ्त में सलाह देने की कोशिश करते हैं। इंडियन जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, उन्होंने बेसिकली बड़ी खुल के बातें की हैं कुछ, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है बाय द वे। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा है कि आप हमें तो फ्री एडवाइस देते हो भैया, लेकिन इस चीज़ को भी तो समझो कि मतलब तुम लोग कर क्या रहे हो, ठीक है। सो दिस इज कंसिस्टेंट विद इट। उसने ये देखा है कि अब फायदा कोई नहीं, लड़ाई झगड़े करना इधर उधर, जहां हमें मिलता कुछ नहीं, ठीक। अब वो स्ट्रैटेजी खत्म। अपने हेमिस्फीयर के अंदर कंट्रोल करो, अपने डॉलर को स्ट्रांग करो, अपने, और ये जो है ना लोगों के ऊपर जाके बैठ जाना और बूट्स ऑन ग्राउंड करना और फिर हार जाना, ये फॉर्मूला नहीं करना। ये थ्रेट है अभी बूट्स ऑन ग्राउंड की। बूट्स ऑन ग्राउंड ये नहीं करेंगे। तो चाइना के लिए चाइना, अब चाइना ये सब चीज़ देख रहा है, रूस ये सब चीज़ देख रहा है। रूस में, अगर मैं रूस में बैठा हूँ तो मैं गया तो क्लियर सिग्नल है कि यूक्रेन में कर लो जो कर लो, अगर आप कर सकते तो कर लो। Whatever you might say, in this day and age, countries are more, I don't want to say they become more selfish, but they will do things only if it is of direct benefit to them. They'll offer you free advice. If something happens, they'll say, no, please don't do that. It worries us if there is tension. Sometimes you hear people saying, like it happened during Operation Sindhu. Now, if you ask them, say, oh, really, you're worried? Why don't you look at your own region? ये अमेरिकन को वो कह रहे हैं कि आप हमें फ्री एडवाइस देते हो, तुम्हारे खित्ते में क्या हो रहा है इधर। आप इकोनॉमिक्स देखिए, वो ज्यादा ब्रूटल है। यूएसए के बैंक्स दे आर शेकिंग और बहुत बड़ा बैंक एक बंद हो चुका है। अमेरिका का जो डॉलर है वो अंडर प्रेशर है। एक फॉलिंग या फेलिंग इकोनॉमी को फिक्स करने का अमेरिका के पास एक ही तरीका है, वो है या तो ऑयल को लूटो या युद्ध में चले जाओ। और ट्रंप ने इस मोमेंट को, जय हिंद दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला में जो किया उससे भारत को भी थोड़ा आर्थिक फायदा हुआ। दैट्स वाई भारत ने खुलेआम अमेरिका का नाम लेके वेनेजुएला वाले मुद्दे पे ज़्यादा कुछ बात नहीं की। भारत ने बस यही कहा कि हम कंसर्न है और चीज़ें जो है वो पीसफुल तरीके से होनी चाहिए। आप देखें, वेनेजुएला में चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था। 2020 के बाद से भारत की ऑयल कंपनियों को वेनेजुएला से हटा दिया गया था। भारत ही नहीं, दुनिया भर के सिर्फ चाइनीज़ कंपनी ही वहाँ पे मोटा मोटी डिगिंग कर रही थी। सो वहाँ से जो चीज़ें हुई वो भारत के हित में ही हुई। अब भारत की ऑयल कंपनियां वहाँ पे जाके डिगिंग करेंगी, सो ये भारत के लिए इकोनॉमिकली बेनिफिट वाली एक इवेंट था। दैट्स वाई जयशंकर साहब ने अमेरिका को सीधा तो नहीं पर इनडायरेक्टली बहुत ज़बरदस्त बात कही है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, बट ये कहा कि जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, ये गोरे जो देश हैं, ये सेल्फिश हैं और ये अपने फ़ायदे के लिए किसी भी चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। और आप अगर वही सेम चीज़ करोगे तो कहेंगे नो, आपको फिर फ्री की एडवाइस देने लगेंगे। ये चीज़ें जयशंकर साहब ने जो है ओपनली मीडिया के सामने कहा है और समझने वाले यही कह रहे हैं कि ये अमेरिका को भारत ने बिना नाम लिए सिग्नलिंग दिया है। बिकॉज वेनेजुएला से भारत को भी फायदा, इसलिए उन्होंने अमेरिका का सीधा नाम लेना यहाँ पे प्रेफर नहीं किया। अदरवाइज उन्होंने दूसरे भाषा में अमेरिका को ये कह ही दिया कि आप भाई दोगला चरित्र है आपका। ठीक है, पाकिस्तानियों को इससे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, बिकॉज पाकिस्तानी मानते हैं कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो जो है सही चल रही है। बट जब वो जयशंकर साहब और भारत की फॉरेन पॉलिसी देखते हैं इतनी इंडिपेंडेंट और खुल के बोलने वाली, सो वो इसको देख के तारीफ़ें करने लगते हैं। जैसा कि मैंने देखा 2-4 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ओपन मीडिया पे बैठ के जयशंकर साहब की तारीफ़ें कर देते, तो उनकी जो क्लिप्स हैं वो छोटी कर दी गई। कट लगता है ना जब वीडियोज़ में, तो वो पता चल जाता है। सो वो मैंने देखा, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और जयशंकर साहब का ये इंटरव्यू खास करके यूरोप और अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अब अमेरिका में क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का लॉजिक है कि अमेरिका में भारी मात्रा में एशियन लोग हैं या इमिग्रेंट्स। बात को ये एक तो बात उन्होंने ये की है, ठीक है, जिसमें डॉक्टर जयशंकर दुनिया के जिस कोने में भी चले जाए ना, वो पाकिस्तान के अलावा उनको रेफरेंस पाकिस्तान का देना पड़ता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, पाकिस्तान का रेफरेंस उनको देना पड़ता है। और वो क्यों देना पड़ता है? बिकॉज जारी बात है, दुनिया सवाल करती है, दुनिया पूछती है कि पायना की होया है, किस तरह चीज़ें चल रही हैं, दसो सानू कुछ, ठीक है। तो इट मीन्स कि दे आर आस्क्ड क्वेश्चंस, उनसे पूछा जाता है कि दसो, ठीक है ना जी। उन्होंने कहा जी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो भी उन्होंने बात की है, ठीक है ना, ठीक है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उन्होंने वो जैसे कहते हैं ना, एक जो कन्वर्सेशन की है, ठीक है जी, वो उसको आप देखें कि जी आप हमें तो बड़े लेक्चर देते हो, खुद वेनेजुएला में क्या किया, ये हमारे लिए भी परेशानी है जो तुम लोगों ने वेनेजुएला में किया है।
उन्होंने कहा कि हमें बड़ी परेशानी है जो आप वेनेजुएला में कह रहे हैं, यानी कि बेसिकली तो अमेरिका का कह रहे हैं हमें लेसन ना दो, हमें बताओ ना, और वेनेजुएला के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सो वो कह रहे हैं कि आप ऐसी पॉलिसी बनाओ जो लोगों के इंटरेस्ट में है। बेसिकली तो शायद वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑयल लॉबी है इसके इंटरेस्ट में चीजें हैं, आप लोग जो है ना वो कर रहे हो, आप वो कर रहे हो जो आपकी ऑयल लॉबी कहती है आपको, ठीक है, आप लोगों के इंटरेस्ट में तो चीजें नहीं कर रहे। बेसिकली तो वो अमेरिकन को कह रहे हैं कि भाई ये हमें फ्री एडवाइस देना बंद करो, अपने रीजन को पहले देख। अच्छा ये भी मैं एक बात बताऊं, इंडियंस जो है ना दे हैव दैट काइंड ऑफ गट्स, उनको थोड़ा बहुत वो कह लेते हैं नाम लिए बगैर, ठीक है, कि आप ऑपरेशन सिंदूर में वो कह तो अमेरिका को रहे थे। कौन सा मुल्क था जो सबसे ज्यादा कंसर्न था? अमेरिका। क्या यूरोपियन यूनियन की और बरतानिया की इंडिया मानता है? नहीं, लिवरेज ही कोई नहीं थी उनकी, उनकी लिवरेज ही नहीं है। वो समझते हैं कि हम इनको क्यों मानेंगे, इनके क्यों सुनेंगे। वो सारे यूरोपियन यूनियन और बाकी तो ये समझ के बैठे हैं कि ये तो हमारे बडीज हैं, दोस्त हैं, हमें इनके साथ मिलकर जो काम करना चाहिए वो तो हम वो इनकी मार्केट देख रहे हैं, और इंडिया उनको दिखाते ही मार्केट है कि देखो पैन इतनी वाम है, इतने अपर क्लास, इतने मिडिल क्लास, इतने अपर मिडिल क्लास, ये हमारी एलीट है, ये हमारा बॉलीवुड है, ये हमारी इंडस्ट्री है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये फलाना है, हम आईफोन बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो दे आर इनटू दिस। करो, टफ टाइम दो, इनको जरा थोड़ा सा वो बनाओ और कहो कि यार ये देखो ना, पाकिस्तान तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, और हम तो बहुत मजलूम हैं, और हमने ये जो एक्शन ऑपरेशन सिंदूर में लिया है ये मजबूरी से लिया है हमने, ये हम लेना नहीं चाहते थे। वी डोंट वांट टू डू दिस। ये हमारे लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं, हमें इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। और इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो है एक। और दूसरी इसमें अगर आप देखें कि जयशंकर साहब का वो जैसे कहेंगे ना एक ये माइंडसेट है और ये एक उनकी सोच है कि नहीं पाइन मैं करना ही करना है, ठीक है, और जो जिससे होता है वो कर लो, जिसने जो मुझे कहना है कर लो। हम पाकिस्तान को इस हवाले से हम नहीं छोड़ेंगे और हम पाकिस्तान के बारे में ये बात जो है वो करते रहेंगे। चलें, अच्छी बात है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ें चलती हैं। और ये जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान भी वज़ाही बात है लगा रहता है और कहता रहता है कि तालिबान के लिए अमेरिका जो है वो इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान का, हमास को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल होगा। ईरान की तरफ भी अमेरिका की नजरें हैं और कहा जा रहा है कि जो ईरानियन कह लीजिए जो लीडर्स हैं वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बचाने की, तो ईरान के खिलाफ भी पाकिस्तान का इस्तेमाल हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ, क्या ये तीनों, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो ईरान हो, क्या पाकिस्तान को छोड़ देंगे? क्या वो पाकिस्तान से बदला नहीं लेंगे या पाकिस्तान को जवाब नहीं देंगे? ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान किस मुश्किल में है? देखिए जी, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन चुकी है पाकिस्तान के लिए। हमारे ट्रेडिशनली बड़े क्लोज टाइज रहे हैं अमेरिका के साथ, यानी आप देख लीजिए इवन 47 के बाद से हमारे क्लोज टाइज रहे हैं। रशिया ने जब इनवाइट किया था प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को, तो वो रशिया जाने के बजाय, सोवियत यूनियन था उस वक्त, सोवियत यूनियन जाने के बजाय वो अमेरिका चले गए थे और बड़ा उनको एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला था अमेरिका में। तो अमेरिका से हमारी जो डिफेंस कॉपरेशन है वो शुरू से रही है, हम सीटो और सेंटो का रुकन भी रहे हैं। अमेरिका से हम इमदाद भी लेते रहे हैं, हमारी बड़ी क्लोज डिफेंस कॉपरेशन रही है अमेरिका के साथ, हमारा टेररिज्म का साथी रहा है। तो हमारी जो इकोनॉमिक और मिलिट्री डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर, उसने हमें अमेरिका के बहुत करीब कर दिया ओवर द ईयर्स, यानी 47 ऑनवर्ड्स। लेकिन फिर हमारे चाइना के साथ भी अच्छे तल्लुकात बन गए, रीजन में भी हमारा एक पूरा एक सिनारियो था जिसमें कि ईरान के साथ हमारे तल्लुकात थे, अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात थे, और यहाँ फिर तब्दीलियाँ आई। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका के साथ हमारे जैसे भी तल्लुकात होंगे वो हमारे जो चाइना के साथ तल्लुकात हैं, जो तालिबान के साथ तल्लुकात हैं, मिडिल ईस्ट में अगर हमारा कोई रोल है तो वो हमारे अमेरिका के साथ रिलेशन से अफेक्ट होंगे। और और इसी तरह इन ममालिक के साथ हमारे जो तल्लुकात हैं वो हमारे अमेरिका के साथ तल्लुकात को अफेक्ट करेंगे। तो हमें बड़ा एक देखभाल के और बहुत एक टाइट रोप के ऊपर चलना होगा इस हवाले से, क्योंकि अगर हम तालिबान
अगर हम अमेरिका के बहुत करीब जाते हैं और अमेरिका को हम यहाँ पे कुछ ड्रोन बेसिस देते हैं या अमेरिका की हम और यहाँ पे कोई एस्टैब्लिशमेंट्स अलाउ करते हैं अगेंस्ट तालिबान, तो वो हमारे मुल्क की जो अंदरूनी